इंसान 3 चीज़ें कभी नहीं छुपा सकता: मोहब्बत, खांसी और पापड़ खाने की आवाज़। ताश दुनिया की वाहिद वो अजीम गेम है जिसमें मर्द बेगम को उठा उठा कर फेंकता है। कुछ लोग इजाज़त लेकर बेइज्जती करते हैं। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ, और इसके बाद पता नहीं क्या क्या कुछ कह जाते हैं। तारीख गवाह है। एक लड़की को 20 साल की उम्र तक पहुंचने में कम से कम 30 से 35 साल लग ही जाते हैं। क्लास में सबसे आखिरी लाइन में बैठने वाले लड़के रिजल्ट वाले दिन मस्जिद की पहली लाइन में बैठे होते हैं। बचपन से लेकर अब तक हर चीज़ को यू टर्न लेते देखा है, सिवाय माँ की फेंकी हुई जूती के ऐन निशाने पर सीधी जाकर लगती है। सस्ती चिंगम और घटिया लोग शुरू में ही अच्छे लगते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहा करो ताकि तुम्हारे हासद कंफ्यूज रहें कि इसे न जाने किस बात की खुशी रहती है। प्यार झूठा निकले तो खुद को संभालना पड़ता है, और अगर सच्चा निकले तो बच्चों को। पहले वक्तों में लोगों की इज्जत उनके हाथ में होती थी और आजकल मेमोरी कार्ड में होती है। मुल्क के हालात सिर्फ कमारे ही बदल सकते हैं। शादीशुदा हजरात तो बेचारे अपनी मर्जी से चैनल भी नहीं बदल सकते। बीवी और सूरज में एक मुशाबियत होती है, दोनों को घूर कर देखने के बाद आंखों में रोशनी नहीं रहती। मोहब्बत हो जाए या लाइट चली जाए, नतीजा एक ही निकलता है, बंदा अन्ना जिया हो जाता है। एक राइटर ने किताब पढ़ते हुए ऊंची आवाज़ में एक जुमला कुछ यूं अदा किया: शहरों को भी बोलने का हक होना चाहिए। जिस पर पास बैठी उसकी बीवी बर्जिस्ता बोली, देख लो वो बेचारा भी लिख ही पाया है, बोल नहीं सका। सुबह उठकर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम जिंदा हो, और फिर इसके बाद बुरश करो ताकि दूसरे भी जिंदा रहें। ज़िंदगी की भाग दौड़ में अपनी सेहत का ख्याल रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाएं और आपका पेट आगे निकल आए। शादी के पहले हफ्ते में मियाँ बीवी एक दूसरे का ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे प्राइवेट अस्पताल वाले मरीज का रखते हैं। आजकल की औलाद से तो मच्छर ही फर्माबरदार होते हैं। हर रोज़ शाम से पहले घर तो आ जाते हैं। फ़ैन तो हमारे भी बहुत हैं, लेकिन वो सारे छत के साथ लटके हुए हैं। मोहब्बत मोटे शख्स के साथ करनी चाहिए ताकि वो आपको छोड़कर भाग ना सके। आपका किरदार ही आपको मर्द बनाता है, वरना मूंछें तो बिल्ली की भी होती हैं। माँ अपने शाहीन को 25 साल में भी सीधा नहीं कर सकती, मगर शादी के बाद बुलबुल इन्हें 25 दिनों में ही सीधा कर डालती है। अमीर आदमी शादी करता है तो वो हनीमून पर चला जाता है। दूसरी जानब जब गरीब आदमी की शादी होती है तो कई महीने टेंट वाला उसके पीछे रहता है, भाई प्लेटें चम्मच जग गिलास पूरे कर। चिंगम खाने वाले का मैदा ये ज़रूर सोचता होगा कि आखिर ये बंदा क्या खा रहा है जो नीचे ही नहीं आ रहा। मर्द शादी के बाद भी तालब इल्म रहता है। बीवी समझती है कि माँ सिखा रही है और माँ समझती है कि बीवी पढ़ा रही है। कुछ लड़कियां इतना बेहुदा मेकअप करती हैं कि दिल करता है कि इनके गले में ये बोर्ड लटका दिया जाए कि लड़की ज़ेर तामीर है, मदद करें। कुछ लोग नमाज के बाद सलाम फेरते ही ऐसे मोबाइल चेक करते हैं जैसे वहाँ पर कबूलियत का मैसेज आना हो। जितने चाहे ब्यूटी पार्लर के चक्कर लगा लो, किशमिश कभी अंगूर नहीं बन सकती। मुझे यकीन है कि मोबाइल कंपनी वालों को अगर हमारे करतूतों का पता चल जाए तो वो हमें मुअज़्ज़ज़ सार्फ कहना और लिखना छोड़ दें। बेगम को शॉपिंग के लिए दिए गए पैसे और अदालत को मुकदमे के लिए दिए गए सबूत हमेशा कम पड़ जाते हैं। शादी बिजली के तार की तरह होती है, सही जुड़ जाए तो सारी ज़िंदगी रोशन हो जाती है, वरना सारी ज़िंदगी झटके ही लगते रहते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो भी साबका वीडियोज़ की तरह बहुत पसंद आई होगी और इसको लाइक भी कर लिया होगा। इस तरह की मज़ीद कई वीडियोज़ हमारे चैनल कासिम अली स्टूडियो पर पड़ी हैं। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कासिम अली स्टूडियो।